मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर आ रही है। सेना के 2 ट्रेनी अफसरों और उनकी 2 महिला मित्रों के साथ हथियारबंद बदमाशों ने लूट मारपीट कर अंजाम दिया है। आरोप यह है कि इसमें से एक महिला के साथ कथित रूप से बदमाशों ने गैंगरेप की वारदात को भी अंजाम दिया है। हालांकि अभी रेप की पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल इंदौर के जाम गेट के पास मंगलवार की रात को 2 ट्रेनी आर्मी अफसर और महिला मित्रों पर हथियारबंद बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से हमला कर दिया। इस मामले को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि इन बदमाशों ने एक ऑफिसर और एक महिला को बंधक बना लिया था और दूसरे अफसर और एक महिला को 10 लाख की फिरौती लाने के लिए कहा। दूसरा अधिकारी जब सेना के अफसर और पुलिस को लेकर वहां पर पहुंचा तो अपराधी मौके से फरार हो गए। अब तक की जानकारी के मुताबिक वारदात में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से एक पर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज है। और ताबिश, इसी से जुड़े मामले में कुछ देर पहले हमने एसपी से बातचीत की है। देखिए क्या कुछ कहना है इस मामले पर उनका। इसमें एक्चुअली लड़का जो फरियादी है उसके द्वारा बताया गया है कि उसको आशंका है। पहली बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जो फरियादी लड़का है उसने ये बताया है कि उसकी महिला मित्र के साथ कुछ गलत हुआ है, इस चीज की उसको आशंका है, जिसके ऊपर हम लोगों ने ये धारा लगाई है। परंतु लड़की द्वारा अभी कुछ भी नहीं बताया गया है, उसने अभी भी कुछ भी कहने से मना किया है और आज हम लोग उससे दोबारा बात करेंगे। उसने अभी तक कुछ भी चीज की पुष्टि नहीं की है गैंगरेप की। इसमें जो है पुलिस की हम लोगों ने 10 टीमें कल से गठित की हुई हैं और ये एक अज्ञात मामला था और पुलिस इसमें पूरी तरह से जुटकर हम लोगों ने इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकी लोगों के लिए भी हमारी टीम सभी जो है वो कंटिन्यूसली प्रयास कर रही है और आरोपियों से भी पूछताछ चल रही है और जब तक लड़की कथन नहीं देगी तब तक एग्जैक्टली जो पूरी घटना है वो उसी के कहने पे सामने आएगी। तो ये जो मामला सामने आया है इसके बाद अब पुलिस इसको देख रही है, लेकिन वहां पर हुआ क्या था विस्तार से समझा रहे हमारे सहयोगी अनुराग। बहुत ही अपने आप में एक खौफनाक घटना है, क्योंकि न सिर्फ जो आर्मी कैंट है उसके अंदर का ये इलाका था, लगभग 500 मीटर दूर, और ये एक प्रतिबंधित इलाका है। अगर इंदौर से बात करें तो लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है और महू से 25 किलोमीटर की दूरी पर ये पूरा सेना का प्रतिबंधित इलाका है। 2 सेना के युवा प्रशिक्षु अधिकारी हैं जो इन्फेंट्री कॉलेज है महू में, वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे और मंगलवार की देर रात अपनी महिला मित्रों के साथ वहाँ पर एक छोटी जाम गेट के पास एक फायरिंग रेंज है, वहाँ पर गए हुए थे। जब उनमें से एक प्रशिक्षु अधिकारी और उनके मित्र थोड़ी दूरी पर पहाड़ पर थे, तभी आसपास 6 से 7 लोगों ने दूसरों को घेर लिया और जब उन लोगों ने शोर शराबा सुना तो वो नीचे आए। उसके बाद उन लोगों ने जो हथियारों से भी लैस थे इन लोगों को बंधक बना लिया, मारपीट की गई और इसके बाद एक अधिकारी को और उसके मित्र को ये कहकर छोड़ा गया कि आप 10 लाख रुपए लेकर के आएँ। जब वो वहाँ से गए और लगभग 2:30 बजे के आसपास वापस नहीं पहुँचे, तब ये आरोप लगाया गया कि एक जो महिला उनके पास बंधक थी उसके साथ गैंगरेप की वारदात को भी अंजाम दिया गया कथित तौर पर। और इसके बाद जो वो सेना का प्रशिक्षु अधिकारी अपने आला अधिकारियों के पास पहुंचा, उसने जाकर अपने अधिकारियों की बात बताई। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई और जब पुलिस और सेना की गाड़ियां वहां पहुंचने लगी तब सारे आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। ये भी बताया गया है पुलिस के आला अधिकारियों ने हमें कि बाकियों की भी शिनाख्त कर ली गई है। जो चारों लोग थे इसके बाद सुबह उन्हें महू के सरकारी अस्पताल में लाया गया है और वहाँ पर ये बात पता लगी है कि इनके साथ न सिर्फ मारपीट की गई है बल्कि जो एक महिला हैं उनके साथ गैंगरेप की भी पुष्टि हुई है। लेकिन साथ ही साथ जो धाराएं लगी हैं, जो बीएनएस की धारा 70 यानी गैंगरेप, जैसा मैं बता रहा था, 310(2) यानी डकैती, इसके अलावा 308(2) एक्सटॉर्शन और 115(2) यानी किसी को चोट पहुंचाने की मंशा से किया गया वार, और साथ ही साथ आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं इस पूरे मामले में। तो कहीं ना कहीं एक बेहद गंभीर मामला है। महिलाओं की सुरक्षा पर तो सवाल खड़े होते ही हैं, साथ ही साथ सेना के इलाके में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पर एक सवालिया निशान तो खड़ा कर ही रहा है।